हाय व्यूवर्स, फिटर फैब्रिकेटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम अरशद अली है। दोस्तों, आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। इस वीडियो में मैं आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग का एंगल निकाल करके बताऊंगा। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे एक ड्राइंग सेंड किया है और उन्होंने क्या कहा है वो पहले मैं आपको सुना देता हूँ, उसे आप सुन लीजिए। सर, इसमें जो रिजल्टेंट डिग्री दिया हुआ है 64 और 55, ये कैसे आया है सर? थोड़ा इसको बताइएगा। ये रिजल्टेंट डिग्री सही है सर? इतना का थोड़ा निकालिए तो सर, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपने बताया था उस वाले में रिजल्टेंट डिग्री निकालने का उस तरह निकाल रहा हूँ, तो सर इसका सही नहीं आ रहा है। तो थोड़ा आप चेक करके थोड़ा मैसेज दीजिए सर। ओके, तो इन्होंने इस ड्राइंग को रिजल्टेंट डिग्री निकाला है और उनका जो रिज़ल्ट आया है वो इस ड्राइंग से मैचिंग नहीं कर रहा है। और जो मैं तरीका बताया था उस तरीके को अप्लाई किया है इन्होंने यहाँ पर, तो वो भी मैचिंग नहीं कर रहा है। तो पता नहीं वो कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे नहीं, वो मालूम नहीं है। मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा। तो उन्होंने ये कहा है कि 55.61 डिग्री ये कैसे आएगा सर, वो बता दीजिए। और 64.75 डिग्री वो कैसे आएगा यहाँ पर, वो बता दीजिए। तो आइए मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। चूँकि मैं इसे डायरेक्टली ऑटोकैड पे सॉल्व कर दूँगा और आपको बता दूंगा कि आप इसमें रिजल्टेंट एंगल कैसे निकालेंगे। मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बता दूंगा और बाकी कैसे इसको डिटेल में जानने के लिए मेरे और भी वीडियो है, अपलोडेड है, उस वीडियो को आप देख लीजिए। तो चलिए ऑटोकैड पे मैं आपको ले चलता हूँ। ये देखिए, पहले पहले ये देखिए 4143 ये हॉरिजेंटल रोलिंग है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल रोलिंग है जो कि 3690 है। मैंने भी इतना सेम डिजिट का लाइन को ड्रॉ किया है, 4143 3690। तो देखिए ये देखिए 4143 है। ओके, देखिए ये मैंने ड्रॉ किया 4143 और 3689.6 यानी कि 3690 के जस्ट करीब है। ठीक है, ये थोड़ा सा एरर आ गया है तो कोई बात नहीं है, 0.4 mm का ही डिफरेंस है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3689 यानी कि 3690 ग्रॉस में आप इसे मान लीजिए, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर ड्राइंग में दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर हॉरिजेंटल डिग्री भी दिया हुआ है 27 डिग्री हॉरिजेंटल और वर्टिकल में 22 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है। मगर एल्बो का जो सिलेक्शन करते हैं वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल इसके अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, बल्कि रिजल्टेंट जो एंगल आता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो पाइप एंगल के अकॉर्डिंग ही हम एल्बो का सिलेक्शन करते हैं, रोलिंग एंगल के अकॉर्डिंग एल्बो का सिलेक्शन नहीं करते हैं। तो पाइप एंगल का मतलब ये हुआ, पाइप जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन से जितने डिग्री में टर्न करेगी उतने डिग्री का एल्बो लगेगा। जैसे कि ये पाइप इधर से आ रही है, ये आगे से कितने आगे से ये टर्न की ऐसे, तो ये वाला जो एंगल है वही एंगल यहाँ पर एल्बो का एंगल होगा। सेम उसी तरीके से ये देख लीजिए, अगर लाइन ये ऐसे आ रही है, ऐसे में लाइन आगे की ओर गई, अब यहाँ से जो एंगल बनाते हुए टर्न की है तो उतने डिग्री का एल्बो यहाँ पर लगेगा। यही हमें एंगल निकालने का है। यहाँ पर एल्बो ना ही 27 डिग्री का लगेगा ना ही 22 डिग्री का लगेगा। वैसे ड्राइंग में ऑलरेडी दे दिए हुआ है एंगल 55.61 और इधर और 64.75। अब इसे ही हमें कैलकुलेट करना है कि कैसे ये आया। ओके, तो चलिए मैंने मार्किंग कर लिया है, इसका मेज़रमेंट मैंने बना लिया है 9711.7 और ड्राइंग में है 9712। ओके, 0.3 mm का डिफरेंस आ गया है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है ना एल्बो सेंटर जो है ना, देखिए
ये ऐसे आ गया, इतना आ गया, क्योंकि इधर एल्बो का मैंने मार्किंग किया है, थोड़ा सा रोटेट किया हूँ, फिर भी ऐसा नहीं आ पा रहा है। ठीक है, यहाँ से एल्बो का सेंटर नहीं ले पा रहा है ये, इसलिए है। ठीक है, कोई बात नहीं है, इतना फ़र्क पड़ेगा, इतना से कुछ होने वाला नहीं है। तो मैंने पूरा मार्किंग कर लिया है। अब देखिए, अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड कर दें, ज़रा गौर से देखिएगा, ये आगे की ओर मैंने एक्सटेंड किया, चलिए मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे जो एंगल बनाएगी वही एंगल इस एल्बो का एंगल होगा, यानी कि सपोज़ यहाँ पर 45 की बनाती है तो 45 का एल्बो लगाएंगे, अगर 60 का एंगल बनाती है तो 60 का एल्बो लगाएंगे। जितना एंगल बनाएगी उतने डिग्री का एल्बो यहाँ पर यूज़ होगा। सेम उसी तरीके से इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूँगा, मैं एक्सटेंड किया, ओके, तो उसी तरीके से ये जो एंगल बनाएगी यहाँ पर, ये जो एंगल बनाएगी, तो जितने डिग्री का एल्बो होगा, जितना डिग्री होगा उतना डिग्री का एल्बो यहाँ पर लगेगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर है ना 4143, यहाँ से हॉरिजॉन्टल जो रोलिंग हुआ है, अगर अगर यहाँ पर आगे तक इसको ड्रॉ करें, आगे तक 4143 तक, तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो आइए मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ एक लाइन को, यहाँ से यहाँ, ये लाइन को मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से यहाँ तक एंगल निकालने का है, वो तो डायरेक्ट भी मैं निकाल सकता हूँ, मगर अब यहाँ पर ये देख लीजिए, अब ये वाला एंगल निकालेंगे तो हमारा एल्बो का एंगल हमें निकल जाएगा। देखिए, इसे अगर आप देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, जहाँ पर ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक हमें, ये वाला 90 डिग्री का है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4143, और ये पाइप का जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, ओके 9712। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है 9711.7, मगर ड्राइंग में देखिएगा तो 9712 दिया हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल लेंथ दिया हुआ है और ये पाइप का लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये एंगल निकालने के लिए, ये एंगल निकालना है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री का सामने वाला जो भुजा होता है, जो लाइन होता है, उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। ओके, 90 डिग्री, चूँकि ये एंगल 90 डिग्री बना, तो 90 डिग्री का सामने वाला जो भुजा हुआ या जो लेंथ हुआ उसे हाइपोटेनस कहते हैं, यानी कि कर्ण कहते हैं। ओके, ये कर्ण हुआ, और ये वाला जो लाइन होगा वो लंब हो जाएगा, और ये वाला जो लाइन होगा वो आधार हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है आपका, ये वाला लेंथ दिया हुआ है, ये वाला लेंथ यानी कि ये वाला लेंथ 4143 हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल हमें दिया हुआ है, यानी कि बेस हमें दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 4143, और कर्ण दिया हुआ है 9712। तो आधार और कर्ण दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, तो उसके लिए चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब और आधार। तो लंब तो यहाँ पर है नहीं, और लंब निकालने की कोशिश करेंगे तो निकल जाएगा, मगर जो 2 डिजिट दिया हुआ है तो वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे जो दोनों डिजिट का इस्तेमाल हो सके उस फार्मूले में। तो tan थीटा का फार्मूला तो लगेगा नहीं। जनरली हम एंगल निकालने के लिए tan थीटा का फार्मूला यूज़ करते हैं, मगर यहाँ पर tan थीटा का फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि लंब नहीं दिया हुआ है, ये वाला नहीं दिया हुआ है एंगल। तो tan थीटा को भूल जाइए। अब मैं sin थीटा का फार्मूला लगाता हूँ। ठीक है, तो sin थीटा बराबर होता है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो फिर परपेंडिकुलर दिया हुआ नहीं है, तो साइन थीटा का भी फॉर्मूला हटा दीजिए। अब कॉस थीटा को मैं अप्लाई करता हूँ। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस यानी कि आधार अपॉन कर्ण। तो आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो यहाँ पर कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आधार अपॉन कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार हुआ हमारा ये 4143 और कर्ण हो गया ये वाला, ये पाइप। ठीक है, अब आइसोमेट्रिक देखिए, ये आधार हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो आधार आधार हो गया 4143 और कर्ण हो गया 9712। अब आप कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा बराबर आपका आ जाएगा 4143 डिवाइडेड बाई 9712। अब इसे आप कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे, तो कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो ये 64.74 आएगा। ठीक है, 64.74। अब मैं ऑटोकैड में डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ, एंगल निकालने की कोशिश करता हूँ कितना डिग्री आता है। चलिए, ये मैंने एंगल निकाला है आइसोमेट्रिक। इस पाइपिंग ड्राइंग में, इस ऑटोकैड में मैंने एंगल निकाला है, मुझे आया है 65 डिग्री। और यहाँ पर भी मेरा एंगल आया है 65 डिग्री। और यहाँ पर जितना एंगल होगा वही एंगल यहाँ पर होगा। देखिए, यहाँ पर जितना एंगल होगा वही एंगल यहाँ पर होगा, मगर यहाँ पर दिया हुआ है 64.75 डिग्री और यहाँ पर दिया हुआ है 55.61 डिग्री। तो मैं क्या आपको शुरू में क्या बताया था कि इस तरह का ड्राइंग में, आधा अधूरा ड्राइंग पर कभी भी प्रैक्टिस मत कीजिए। यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल रोलिंग हुआ है इसका, ये वाले जो पाइप है ना, यहाँ से यहाँ तक ये हॉरिजॉन्टल रोलिंग हुआ है, यानी कि इस डायरेक्शन से कुछ न कुछ एंगल पर ये रोल हुआ है। ठीक है, और वो हॉरिजॉन्टल रोलिंग कितना हुआ है यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। 10 डिग्री, देखिए सॉरी, यहाँ दिया हुआ है 10 डिग्री हॉरिजॉन्टल रोलिंग, मैं पहले ध्यान नहीं दिया था। ये 10 डिग्री हॉरिजॉन्टल रोलिंग दिया हुआ है, यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है, गौर से देखने पर आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा एंगल आया कितना, 65। अब 65 में से ये हॉरिजॉन्टल रोलिंग हो गया है, यानी कि इधर 10 डिग्री रोटेट किया है, एंगल यहाँ से 10 डिग्री ये रोटेट किया है। जैसे ही ये 10 डिग्री इधर रोटेट करेगा तो ये एंगल भी 10 डिग्री इधर रोटेट करेगा, यानी कि 65 में से 10 डिग्री और कम हो जाएगा, यानी कि 55। समझ गए? देखिए, ये जो लाइन है, ये अगर इस लाइन पर होती, इस लाइन पर, तो यहाँ पर 65 डिग्री का रोलिंग होता, 65 डिग्री का, मगर ये इस डायरेक्शन में इधर चली गई है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चली गई है इधर। तो ये जो एंगल है, ये एंगल ये कम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल जो है ना, ये कम हो जाएगा। कितना एंगल कम हो जाएगा? 10 डिग्री से, इसलिए यहाँ पर 55.61 आया है। तो अब मैं भी क्या करता हूँ, 10 डिग्री रोटेट कर देता हूँ इसको, और उसके बाद एंगल निकालने की कोशिश करूँगा। ये जो लाइन है, ये यहाँ से 10 डिग्री हॉरिजॉन्टल रोलिंग हुआ है। सेम उसी तरीके से मैं एक ये वाले जो पाइप है ना, इसको आगे की ओर 10 डिग्री में मैं रोटेट कर दिया हूँ। सपोज़ कर लीजिए कि यही वो लाइन है। ठीक है, तो जैसे ही ये इधर 10 डिग्री का रोलिंग हुआ है हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल हो या जो भी हो डिग्री, 10 डिग्री में रोलिंग हुआ है, सेम उसी तरीके से ये एंगल भी 10 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये जो पूरा एंगल है 65, इसमें से 10 डिग्री कम हो गया, यानी कि 55।
देख लीजिए अच्छे से, देख लीजिए 10 डिग्री का रोलिंग हुआ है, इसलिए इधर 10 डिग्री माइनस हो गया है, यानी कि 55 डिग्री। पहले 65 डिग्री था, अब 10 डिग्री का रोलिंग हो गया, इसलिए 55 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल जो लगेगा वो 55 डिग्री का लगेगा। अब इधर देखिए, ये जो लाइन है ना, इसमें रोलिंग नहीं है, इसमें रोलिंग नहीं है, इसके लिए इस वजह से इसमें 65 डिग्री का एंगल लगेगा, यानी कि यहाँ पर 65 डिग्री का एल्बो लगेगा और यहाँ पर 55 डिग्री का लगेगा। 55 डिग्री इसलिए क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रोलिंग हो गया है 10 डिग्री का, और इस लाइन में हॉरिजॉन्टल रोलिंग नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको शुरू में ही बताया था कि इस तरह का ड्राइंग पर कभी भी प्रैक्टिस मत किया कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कंप्लीट ड्राइंग पर प्रैक्टिस किया कीजिए। इस तरह के ड्राइंग पर प्रैक्टिस बिल्कुल भी मत किया कीजिए। वैसा ड्राइंग को चूज़ कीजिए जो ऑयल एंड गैस में यूज़ हो रहा हो, उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप मटेरियल को भी देखेंगे, साइड में जो मटेरियल दिया होता है उस पर भी देखेंगे, नॉर्थ किधर है वो देखेंगे, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सपोर्ट वगैरह हो गया या सीम का जो ओरिएंटेशन है वो हो गया, ये सब उसमें दिया होता है, तो वो पूरा देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ये आधा अधूरा ड्राइंग पर प्रैक्टिस करेंगे तो आधा अधूरा ही नॉलेज होगा। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।